बेदार कर रहे थे। अब आइए ऐसे माहौल में मैं बड़ी तेजी के साथ जाले का सफर तय करता हूं और वहां से अपने मुशफिक मुरब्बी अतालीब और मेरे सरों पर खास तौर से हर वक्त उनका मशवरा उनकी नियाबत मुझे हासिल रहती है। मैं बड़े अदब के साथ हजरत मौलाना मुजफ्फर अहसन रहमानी साहब मद्दजिल्लहुल आली से दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से इस प्यासी उम्मत को सैराब फरमाएं। माइक पर तशरीफ लाते हैं हजरत मौलाना मुजफ्फर अहसन रहमानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ नासिरन वला तकुन खामिसा फतुहली औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। विद्या दताति विनियम विनमा दताति पात्रतम पात्रतो धर्मोपनवति। शहनशी पर तशरीफ फरमा हजरत मौलाना वसी अहमद सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह अलैह साबिक नाज़िम मदरसा चश्मे फैज मलमल के तरबियत याफ्ता फर्जंद अर्जुमंद और मौजूदा मोहतमिम मदरसा चश्मे फैज मलमल मौलाना फातिह इकबाल नदवी साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा जामिया फातिमा ज़हरा के निहायत ही काबिल एहतराम बावकार मौलाना मुफ्ती सलीम साहब कासमी दामद बरकातुहू, इस इदारे के सरप्रस्त और बहुत ही मोहब्बत करने वाली अजीम शख्सियत हम सब के बड़े हजरत मौलाना अब्दुल नासिर सबीली साहब, स्टेज पर मौजूद मौलाना शादाब नदवी साहब, मुफ्ती मनाजिर साहब और खूबसूरत निजामत कर रहे मौलाना अब्दुल रहीम दानिश नदवी साहब, अमडीहा गांव के तमाम पढ़े लिखे लोगों, पर्दा नशी माँ और बहनों, इस इदारे को देखकर बेहद खुशी इसलिए हो रही है कि जिस तालिबे इल्म को हमने उसके बचपन से देखा था, आज उसे इस अजीम इदारे के जिम्मेदार होने की हैसियत से देखकर खुशी हो रही है। यकीनन ये मदरसा चश्मे फैज मलमल की देन है कि माशाअल्लाह ये और इस तरह के बेशुमार इदारे हिंदुस्तान में चल रहे हैं। दो तीन बातें मैं अर्ज करूंगा, आप तवज्जो के साथ सुने, बहनें भी सुने, यहाँ बैठे हुए लोग भी सुने और घरों में बैठी हुई माएं और बहनें और मर्द हजरात भी सुने। ये जो मदरसा है मदरसे सुफ़ा, सबसे पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ लाए, आपने मस्जिद नबवी की जहां तामीर की वहीं पे एक चबूतरा बनाया हजरत अबू बकर के लिए, हजरत उस्मान के लिए, हजरत अली के लिए, हजरत उमर के लिए, अब्दुर्रहमान इब्न औफ के लिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन तमाम लोगों के लिए एक चबूतरा बनाया ताकि ये वहाँ पढ़ सके, तालीम हासिल कर सके और हमारी खास तरबियत पाकर वो दीन की तबलीग की और बेशुमार वो कामें जो दीन को आगे बढ़ाने की हो सकती हैं उन कामों को कर सके। उसका नाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुफ़ा रखा। बस सुन लीजिए, आप जिस नजर से अपने गांव, इलाके, शहर, मुल्क के मदरसों को देखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसी तरीके से सवाब मुरत्तब फरमाएगा। अगर आपने किसी मदरसे को
आपने किसी इदारे को, आपने किसी तरबियतगाह, दीनी दरसगाह को बुरा भला कहा, उसके लिए बुरा सोचा, गोया आप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम करदा इदारा मदरसा सुफ़ा के बारे में ऐसा सोच रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि आपकी ईमान की हालत क्या होगी। इसी तरीके से ये बोरिया नशनी उलमा जो मदारिस में पढ़ाते हैं, आपके बच्चों की तरबियत करते हैं और आपके बच्चों के साथ और आपके घर वालों के साथ उसके सुलूक का मामला करते हैं, इन बोरिया नशी उलमाए कराम को इसी तरीके से पढ़ने पढ़ाने दीजिए और इनके साथ मोहब्बत कीजिए। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुन आलिमन, ऐ लोगो आलिम बनो, पढ़ने लिखने वाले बनो, ऐ लोगो आलिम बनो, कुन आलिमन, आलिम बनो और मुताल्लिमन, पढ़ने वाला बनो। अगर तुम आलिम नहीं बन सके, तुम पढ़ने वाला नहीं बन सके, तो मुस्तमियान, मस्जिदों के मेंबरों से जो खिताब होता है उसको सुनो, जलसा जुलूस से जो खिताब होता है उससे सुनो, और जो इज्तिमाआत से खिताब होते हैं उसको सुनो। इससे क्या होगा, फायदा पहुंचेगा। मुस्तमियान, अगर आपको सुनने का भी मौका नहीं है, आप बड़े ताजिर हैं, तिजारत से फुर्सत नहीं है, आप बड़ा काम कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया नासिरन, अगर नहीं सुन सकते तो इन लोगों की मदद करो। और आखिरी बात फरमाया फला तकुन खामिस, ऐ लोगों पांचवा मत बनना, यानी इन मदरसों की बुराई करने वाला ना बनना, इन उलमा की बुराई करने वाला ना बनना, इन इदारों के साथ ताउन का मामला करना, इन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करना, इनके चिराग में तेल डालने की कोशिश करना, इनकी बत्तियों को खींचने की कोशिश नहीं करना। अगर तुमने इसके लिए बुरा सोचा, अगर तुमने इसके लिए इनकी बत्तियों को खींचने की कोशिश की, अगर आपने ये चाहा कि मदरसे खत्म हो जाएंगे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया फला तकुन खामिस, ऐसा मत होना। अगर ऐसा हुओगे तो हलाक हो जाओगे, हलाक कर दिए जाओगे। ऐ लोगों, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इन मदारिस इस्लामिया की बका और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कोशिशें आप कर सकते हैं, उन कोशिशों को करने की जरूरत है। मौजूदा वक्त में मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम बैठे, मौजूदा वक्त में हुकूमत ये चाहती है, अब आपके वो गर्दनों को नहीं काटना चाहती, मालो असबाब को नहीं लूटना चाहती, वो फितना फसाद नहीं करना चाहती। हुकूमत ये चाहती है कि आपके ये जो छोटे छोटे मासूम बच्चे, इनके दिमाग से, इनके दिल से ईमान को चुरा लिया जाए। हुकूमत ये चाहती है कि इन बच्चों के ईमान को चुरा कर इसे मुर्तद कर दिया जाए। हुकूमत ये चाहती है कि इन बच्चों का ईमान जब छीन लिया जाएगा, ये कुरान नहीं पढ़ने वाले होंगे, तो फिर इनसे खिलवाड़ करना बहुत आसान हो जाएगा। ऐ लोगों, आप कहेंगे, मुझसे सवाल करेंगे कि वो कैसे, हुकूमत ऐसा कैसे करेगी? मैं आपको बताता हूँ, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई तालीमी पॉलिसी आई है, उसका जो निसाब मुरतब किया गया है, स्कूलों में ये पढ़ाया जाएगा कि ये देवी और देवता तुम्हें माल देने वाला है, ये देवी तुम्हें रोजी देने वाली है, ये देवी तुम्हें इल्म देने वाली है। और आपको पता है कि स्कूलों में इन दिनों सूर्य नमस्कार का रिवाज आ गया है। ये वो चीजें कि बच्चे आपके कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो जरूर पढ़ने वाले होंगे, लेकिन उसके दिल में ईमान बाकी नहीं रहेगा। क्यों बाकी नहीं रहेगा? वो इसलिए बाकी नहीं रहेगा कि जैसे उसने इल्म का देवी किसी को मान लिया, उसके सामने माला और फूल चढ़ाए, सूर्य नमस्कार कर लिया, उसका ईमान खुद ब खुद उसके दिल और सीने से निकलकर भाग जाएगा। वैसे लोगों, आपके लिए ये लाज़िम और जरूरी है कि आप इन मदारिस की अहमियत को महसूस कीजिए। मसाजिद में जो मकातिब चल रहे हैं, इन मकातिब की अहमियत को जरूरी समझिए। माओ के ऊपर लाज़िमी और जरूरी है कि वो माए अपने बच्चों की तरबियत करे और सुबह उठकर उसे मकतब में भेजे, उन्हें मदरसों में भेजे। बस लोगों, याद रखना, अगर हमने ये कोशिशें नहीं की तो कोई नहीं होगा जो हमारे बच्चों के ईमान की हिफाजत कर सकता हो। तीसरी बात ये और आखिरी बात ये मेरे भाई, आखिर मदारिस की जरूरत क्यों, किस
इसलिए मदारिस की जरूरत है। हाँ ठीक है, ये मदारिस के बच्चे एटम बम नहीं बना पाएंगे, ये मदारिस के बच्चे दूसरे काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन याद रखिए कि जिस गाँव में, जिस इलाके पर मदारिस है, उस गाँव और उस इलाके की हिफाजत इन बच्चों की वजह कर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं। एक मदरसा निजामिया है, निजामुल मलिक तूसी ने उसे कायम किया था। एक और पूरा का पूरा खजाना और एक बजट मदरसा निजामिया के लिए तय किया जाता था। निजामुल मलिक तूसी से किसी आदमी ने कहा, हुजूर इस मदरसे पे जो आप लाखों लाख का बजट खर्च करते हैं, आखिर इस बजट के खर्च, इस पैसे के खर्च करने का क्या फायदा है? जो बादशाह लोग हुआ करते थे, दिमाग के एतबार से मोटा हुआ करते थे, उन्होंने कहा तुम सही कहते हो, ये मदरसे के बच्चे, ये मदरसे में पढ़ने वाले तालिबा, ये पढ़ने वाली तालिबात हमारे किसी काम के नहीं है, हमारे मुल्क के किसी काम के नहीं है, ये हमारे मुल्क की हिफाजत, सरहदों की हिफाजत भी करने वाले नहीं है। वजीर को बुलाया, वजीर पढ़ा लिखा होता है, वजीर से कहा सुनो, ये जो मदरसा निजामिया है, आइंदा का जो बजट तैयार किया जाएगा, उस बजट में मदरसा निजामिया का बजट तैयार नहीं किया जाएगा। वजीर ने समझ लिया कि किसी ने इसे सनका दिया है, इसीलिए बादशाह इस वक्त गुस्से में भी है और नाराज भी है। उसने कहा हुजूर कुछ दिनों का मौका चाहता हूँ। कहा ठीक है, तुम्हें मौका दिया जाता है। एक रात वो वजीर निजामुल मलिक तूसी की खिदमत में हाजिर हुआ। कहा हुजूर हम ये चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए आप हमारे साथ चलें। निजामुल मलिक तूसी अपने लाओ लश्कर और फौज के साथ अपने वजीर के साथ जाता है और जाकर वजीर उस सरहद के पास लेकर जाता है जहाँ पर दुश्मनों के हमला करने का खतरा होता है। वहां देखा गया कि जो सरहद के मुहाफिज हैं वो लोग शराब पीकर और गंदी हरकतें करके सोए हुए हैं, सरहद की हिफाजत की कोई जिम्मेदारी वो कबूल नहीं कर रहे। निजामुल मलिक तूसी ने कहा ये सरहद पर सोए हुए जो फौजी हैं, अगर कोई दुश्मन हमारे ऊपर हमला आवर होगा तो कैसे हमारे इस मुल्क की हिफाजत हो सकती है। निजामुल मलिक तूसी को उस वजीर ने पकड़ा और मदरसा निजामिया लेकर गए। जाते जाते सुबह का वक्त 4 बजे 4:30 बजे का वक्त हो गया। निजामुल मलिक तूसी ने देखा कि उलमा की एक जमात है जो तहज्जुद की नमाज में मशगूल है, एक जमात है जो दुआ कर रही है, बच्चे हैं कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, बाज वो उलमा है जो अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए रब्बे कायनात से दुआ मांग रहे हैं। निजामुल मलिक तूसी ने कहा ये क्या हो रहा है? वजीर ने कहा हुजूर जिस वक्त आपके ये फौजी शराब पीकर नशे में मस्त सो जाते हैं, उस वक्त मदारिस के ये उलमा, उस वक्त मदारिस के ये तलबा, उस वक्त मदारिस के पढ़ने वाले बच्चे अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर दोनों हाथ उठाकर दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह निजामुल मलिक तूसी और उसकी हुकूमत की हिफाजत कर। मुसलमानों, बहनों और इस समाज के एक एक फर्द और लोगों आपके ऊपर लाजिम है कि जहां कहीं जो मदरसे चल रहे हो उन मदरसों की हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल कीजिए। ये आपके गांव, आपकी बस्ती, आपकी आबादी, आपके शहर, आपके मुल्क की हिफाजत करने वाले। बस याद रखिए कि अगर हमने ऐसा किया हम कामयाब हो जाएंगे और अगर हमने ऐसा नहीं किया हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। मैं बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ मोहतरम जनाब हाफिज शाहनवाज साहब कि उन्होंने अपने इस आबादी में रहकर आबादी के गांव के बच्चों की फिक्र की और इस इदारे को कायम फरमाया। मैं आप लोगों से अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ ऐ लोगों, आप इस मदरसे की हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल कीजिए। एक रोटी सूखी खाएंगे लेकिन मदरसे के बच्चों को अच्छा खिलाएंगे और मदरसे के बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए खर्च करेंगे। अगर आपने ऐसा कर लिया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप ही कामयाब होंगे, आपका ये गांव कामयाब होगा, आपका ये इलाका कामयाब होगा, आपका ये मुल्क कामयाब होगा और आप कामयाबी की दहलीज पर कदम रख सकेंगे। अल्लाह करे। अभी मुझे रिपोर्ट दिया इन्होंने कि 6 बच्चियां ऐसी हैं जिसने जनवरी के महीने में कुरान करीम का हिफ्ज शुरू किया है और वो बच्चियां एक एक पारे मुकम्मल करने के करीब।
ये बहुत बड़ी बात है, नेक फाल है ये। कल के दिन लोग ये कहेंगे कि मलमल के जिस तरह से मलमल के मर्द, मलमल की औरतें, मलमल के बच्चे पढ़े लिखे हैं, यहाँ की मुर्गियां भी पढ़ी हुई हैं, इसी तरीके से एक दिन तारीख में ये बात आएगी, अमडिया के वो लोग, सब लोग तो पढ़े लिखे हैं, बेटियां भी पढ़ी लिखी हैं, यहाँ की भी दूसरी मखलूक पढ़ी हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दिल के कानों से आपने हमारे इस मैसेज और पैगाम को सुना होगा। मैं इस मौके से अपने बहुत ही मोहसिन और बहुत ही करम फरमा और बहुत ही मुखलिस, हम लोगों से हमदर्दी करने वाले बहुत ही कामयाब मोहतमिम हजरत मौलाना सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह अलैह को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ऐसे ऐसे नौजवानों को पैदा किया जो दीन की खिदमत के कामों में लगे हुए हैं। हजरत मौलाना वसी अहमद साहब सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, इस इदारे का अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए और उनके फर्जंद बहुत ही मेहनती फर्जंद हजरत मौलाना फातिह इकबाल नदवी की उम्र को दराज फरमाए और उनका साया तादिर कायम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।